Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study NCERT Class 5th EVS Chapter number 6 Water is Life. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। हाफ चैप्टर मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, so you can watch it from there. Many years ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. कई सालों पहले जब किसी तरह के व्हीकल्स नहीं थे, तब लोगों को अपने एनिमल्स और अपने सामान के साथ दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। At that time, people felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. तब लोगों को लगता था कि thirsty travelers means पैसे मुसाफिरों को पानी देना एक अच्छी बात है, फिर इसलिए उन्होंने step wells बनाई। Step wells means इस तरह की wells कि जिसके अंदर steps होती है और हम easily उसमें उतरकर पानी ले सकते हैं। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने भी आपके एरिया में कभी पानी की कमी को फेस किया है? अगर हाँ, तो उसका रीज़न क्या था? Yes, when there is any damage or any blockage in pipeline, the water supply stops and we face shortage of water. जब भी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में कोई डैमेज या ब्लॉकेज होता है, तब जो सप्लाई है वो स्टॉप हो जाता है और उस वक्त हमें वाटर की शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है। Talk to your grandparents or any elderly person. Find out when they were of your age. From where did they get water for the house? Is there any change now? आपके ग्रैंड पेरेंट्स या किसी बुजुर्ग से पूछकर देखिए कि जब वो आपकी एज के थे तब उन्हें पानी कहाँ से मिलता था। They used to get water from nearby rivers, ponds, wells or hand pumps. The situation has changed now. We get water through pipelines of the जल बोर्ड। वो रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और हैंड पंप से पानी भरते थे, लेकिन आज हमें जल बोर्ड के पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में ही पानी मिलता है। What kind of water arrangements were made for travelers? For example, piyao, water fountain, mashak, leather bag or any other. Now, what do people do for water when they travel? पुराने ज़माने में ट्रैवलर्स के लिए क्या अरेंजमेंट होती थी? क्या उस वक्त पियाओ होते थे? पियाओ मीन्स इस तरह की वाटर अरेंजमेंट होती है कि जहाँ से ट्रैवलर्स पानी पी सकते हैं, या फिर मशक जो लेदर से बनी हुई बैग होती है जिसके अंदर पानी को कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट पहले होती थी। But now people who travel they carry their own water bottles or purchase the water bottle from the nearby shop. अभी जो ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं वो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करते हैं या फिर वो शॉप से वाटर बॉटल परचेस करते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज। पानी के साथ जुड़े कुछ रीति रिवाज के बारे में हम पढ़ेंगे। Even today people get water from very old lakes, धारास, स्टेप वेल्स एंड रिवुलेट। आज भी लोग पुराने तालाब, स्टेप वेल्स या रिवुलेट मीन्स छोटी नदी से पानी भरते हैं। Many festivals and customs are related to water. कई सारे हमारे त्योहार और रीति रिवाज पानी के साथ जुड़े हुए हैं। At some places, whenever lakes get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. आज भी कुछ कुछ प्लेसेस पर जब तालाब रेन वाटर से भर जाते हैं तो लोग उसके आसपास खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। See the bride of उत्तराखंड in this picture. ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है। After getting married, she has come to the new village. वो शादी करके अपने ससुराल में मीन्स एक नए गांव में आई है। She goes to the spring or the pond. वो उस गांव का जो भी तालाब या झरना है उसकी पूजा कर रही है। In the rural culture of India, when the water from the first rain of monsoon showers into the river or lake, people celebrate it like festival to welcome and worship. गांव में जब पहली बारिश होती है और बारिश का पानी तालाब और नदियों में गिरता है, तब गांव के लोग रेनी सीजन को वेलकम करते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए वो उसकी पूजा करते हैं। In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the water tap in her home. Can we even imagine life without water? शहरों में इन कस्टम्स का एक अलग ही इंटरेस्टिंग तरीका देखने को मिलता है। शहरों में जब नई दुल्हन आती है तो वो घर में पानी का जो नल होता है उसकी पूजा करती है, क्योंकि शहरों में घरों में पानी का सोर्स तो नल ही होता है। इस कस्टम का एक ही मतलब है कि हमें पानी के सोर्स की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। इन मैनी विलेजेस ऑफ गुजरात, व्हेन द लेक इज ओवरफ्लोड विद वाटर, पीपल सेलिब्रेट। गुजरात के कई गांवों में जब तालाब और सरोवर रेन वाटर से भरकर ओवरफ्लो होते हैं तो वहाँ लोग सेलिब्रेशन करते हैं। हॉलीडे इज हेल्ड इन द विलेज और टाउन। उस दिन गांव में सभी को हॉलीडे दिया जाता है। ऑन द डे द लेक इज फिल्ड, मेघ लाडू आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस दिन गांव का लेक भर जाता है उस दिन गांव में लड्डू बांटे जाते हैं, जिसे मेघ लाडू या मेघ लड्डू कहा जाता है। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर हाउस? क्या आपके घर में पानी भरने के लिए कोई स्पेशल पॉट है? Look, water is being filled in this beautiful copper pot.
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉपर पॉट में पानी भरा जा रहा है। कॉपर एक मेटल होता है जो इस तरह दिखाई देता है। अक्सर हमारे घर में कॉपर के बर्तन होते हैं। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास कैन बी सीन इन द सेकंड पिक्चर। ये जो चमकता हुआ पॉट है ये ब्रास का है, जिसे हम पीतल कहते हैं। ये भी एक मेटल है। हमारे घरों में कई सारे पूजा के बर्तन ब्रास के बने हुए होते हैं। Stone carvings are seen near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the water reservoir? जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वहाँ उसके पास पत्थरों पर डिजाइन बनाई गई है। क्या आपने इस तरह के वाटर रिजर्वोयर मीन्स पानी के जलाशय या पानी के सोर्सेज देखे हैं? कहाँ देखे हैं? फाइंड आउट इज देयर एनी लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। आपके घर के या स्कूल के पास कोई लेक, वेल या स्टेप वेल है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। हाउ ओल्ड इज इट? हु गॉट इट बिल्ड? वो पॉन्ड या स्टेप वेल कितनी पुरानी है और उसे किसने बनाया है? यस, देयर इज अ लेक इन माई विलेज। माई ग्रैंडफादर सेज इट इज मोर देन 100 years old, विच वॉज बिल्ड बाय द किंग हु वॉज रूलिंग एट दैट टाइम। मेरे गांव में एक लेक है और मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और उसे उस वक्त जो राजा थे उन्होंने बनाया था। विच टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? उसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स है? न्यूली बिल्ड बिल्डिंग्स एंड ओल्ड वेल्स आर देयर। इज द वाटर क्लीन? इज इट क्लीन रेगुलरली? उस लेक में जो पानी है क्या वो क्लीन है? उसे रेगुलरली क्लीन किया जाता है? नो, द वाटर इज नॉट क्लीन। आई हैव नेवर सीन अ लेक बीइंग क्लीन रेगुलरली। हु ऑल यूज द वाटर? उस पानी को कौन यूज करता है? पीपल इन द विलेज यूज द वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पजेस। इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस? क्या इस जगह पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? यस, एवरी ईयर बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हियर। इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई? क्या उसमें पानी है या फिर वो सूख गया है? यस, देयर इज वाटर इन द लेक। डू यू हैव ट्रॉप फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर इन योर विलेज? वेयर? क्या आपके गांव में एनिमल्स को पानी पीने के लिए ट्रॉप है? यस, वी हैव ट्रॉप फॉर एनिमल्स, इट इज नियर द लेक। In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten step well. 1986 में जोधपुर में और उसके आसपास के गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तब लोगों को पुरानी स्टेप वेल्स का ख्याल आया। They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. उन्होंने उस स्टेप वेल को साफ किया और उसमें 200 ट्रक से भी ज़्यादा कचरा निकला। गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके ये काम किया, तब लोगों को उस स्टेप वेल से पानी मिला। After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. लेकिन कुछ सालों बाद अच्छे से बारिश हुई और लोग फिर से उस स्टेप वेल को भूल गए। There are 2 old wells in the area where Punita lives. पुनीता जहाँ पर रहती है वहाँ पर 2 पुरानी वेल्स है। Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there used to be water in these wells. पुनीता की दादी कहती है कि आज से 15 to 20 years पहले इन वेल्स में पानी हुआ करता था। But now the wells have been dried up. लेकिन अब वो वेल्स सूख गई है, उनमें पानी नहीं है। See what are the reasons for the drying of wells? Water is being pumped up from under the ground well with the help of electric motor. बारिश में जो पानी जमीन के अंदर चला जाता है वही हमें कुएं से मिलता है, लेकिन अगर वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर उस पानी को तेजी से बाहर खींचते हैं तो वो पानी तेजी से बाहर खींचा जाता है और जल्द ही खत्म हो जाता है। The lakes in which rain water used to collect are no longer there. जिन झील या तालाबों में रेन वाटर कलेक्ट होता था वो सब अब सूख गए हैं या फिर है ही नहीं। मीन्स कहीं पर उनमें कई सारा गार्बेज जमा हो गया है और कहीं पर उनके आसपास बिल्डिंग्स बन गई है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। गार्डन में या रोड पर जहाँ पर भी ट्रीज होते हैं उनके आसपास सीमेंट के रास्ते बने होते हैं। जब भी बारिश होती है तो पानी सीमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, पानी सिर्फ मिट्टी में ही एब्जॉर्ब होता है, इसलिए बारिश का सारा पानी बह जाता है और अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट नहीं हो पाता है। Is there any other reason for this? Explain. Yes, there are some other reasons also, like destruction of trees, lake or wells are not cleaned and maintained regularly. Today's story, let us see the different ways in which people manage to get water today. See page number 57 and discuss, do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that. अलग अलग जगह पर लोगों को किस तरह पानी मिलता है वो पेज नंबर 57 पर डिस्कस करेंगे। इनमें से आपके यहाँ पानी कैसे आता है उस पर आपको टिक करना है। A water tanker from Jal Board arrives in our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. हमारी कॉलोनी में जल बोर्ड द्वारा दिन में 2 बार पानी का टैंकर आता है। हमें वहाँ से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। कभी कभी वहाँ पानी भरने की बात को लेकर लोग झगड़ते भी हैं।
We fetch water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. हम कुएं से पानी भरते हैं। हमारे पास का कुआं सूख गया है, इसलिए हमें पानी भरने के लिए दूर तक चल के जाना पड़ता है। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use the whole day. Sometimes it is dirty. हमारे यहाँ रोज आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम उस पानी को टैंक में भरते हैं और पूरा दिन उसे यूज़ करते हैं। कभी कभी वो पानी डर्टी होता है, मीन्स खराब होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स द होल डे लॉन्ग। हमारे यहाँ पूरा दिन मीन्स 24 आवर्स नल में पानी आता है। देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी। वी हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। हमारे घर के पास हैंड पंप है, लेकिन उसमें जो पानी आता है वो सॉल्टी है, यानी कि उसका पानी का टेस्ट नमकीन है, इसलिए हमें पीने का पानी खरीदना पड़ता है। वी हैव कनेक्टेड अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। नाउ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने जल बोर्ड के पाइपलाइन के साथ ही पंप कनेक्ट कर दिया है, इसलिए हमें कभी भी पानी मिल जाता है। We have connected a motor to pump up the water from the borewell. We get water whenever we wish. हमने बोरवेल के साथ मोटर पंप कनेक्ट किया है, इसलिए जब भी ज़रूरत हो हमें पानी मिल जाता है। We get water from the canal itself. कैनल से पानी भरना पड़ता है। कैनल मीन्स नहर। Everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live? सभी को जीने का अधिकार है। जीने के लिए जितने पानी की ज़रूरत होती है, क्या सबको उतना पानी मिल पाता है? Even some people do not get enough drinking water too. कुछ लोगों को तो पीने के लिए जितना पानी जरूरी है उतना पानी भी नहीं मिल पाता है। लोगों को पीने का पानी क्यों खरीदना पड़ता है? Should it be like this? क्या ऐसा होना चाहिए? Water on this earth is for one and all. अर्थ पे जो पानी है वो सबके लिए है, सबका उस पर समान अधिकार है। Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? कुछ लोग बोरवेल से पानी निकालते हैं, कुछ लोग जल बोर्ड की पाइपलाइन से मोटर पंप कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये सही है? इससे बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी? ऐसा करने से बाकी लोगों को जितना पानी चाहिए उनको वो मिल पाता नहीं होगा। यहाँ पर ये जो बिल है ये पानी का बिल है जो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। इस बिल को स्टडी करके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम? ये बिल कहाँ से जारी किया गया है? आंसर इज द बिल हैज़ कम फ्रॉम सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फ्रॉम वेयर इज इट सेंट? फाइंड आउट। क्या आपके घर पर भी पानी का बिल आता है? वो कहाँ से भेजा जाता है? येस, वी गेट अ वाटर बिल एट होम। द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। वाई सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिटन अलॉन्ग विद हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट? व्हाट डू यू थिंक? बिल के ऊपर हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट के साथ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसा क्यों लिखा गया है? हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट इज वाई सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिटन अलॉन्ग विद हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट। इन हुज नेम इज द बिल? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर एवरी मंथ? बिल किसके नाम पर है और उन्हें हर मंथ कितना पे करना पड़ता है? द बिल बियर्स द नेम ऑफ पूजा पटेल। द बिल अमाउंट इज ₹117 for 2 months and hence they have to pay and hence she has to pay ₹58.5 for each month. You have to pay for water. How much is the rate of water varies in different colonies? Ask your elders. Yes, we have to pay for water. We pay about ₹1,000 for drinking water. The rate of water is same in different colonies. This can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangements in their times. They rebuild the old lakes and water tanks, johors, and also built new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, ऐसे एरिया में पानी पहुँचाने के लिए कुछ लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। ये लोग पुराने तालाबों को और वाटर टैंक्स को रिनोवेट करके उन्हें नया सा बनाते हैं। एक ग्रुप है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो राजस्थान में पानी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान के लोगों को जो पुराने लेक्स या जोहर्स है उन्हें फिर से बनाने में हेल्प करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान के कई गाँव में हजारों लेक्स और जोहर्स बनाने में लोगों की हेल्प की है। उनमें से एक है डरकी माई जो राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में रहती है। उन्होंने पूरी लाइफ एनिमल्स को पालने का काम किया है। कभी कभी उन्हें पूरी रात एनिमल्स के लिए कुएं से पानी निकालना पड़ता था और जब समर में कुएं सूख जाते हैं तब उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ता है। डरकी माई ने तरुण भारत संघ के बारे में सुना और उनका कांटेक्ट किया तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने डरकी माई के गांव में एक लेक बनाया।
इसलिए वहाँ पर पानी का जो प्रॉब्लम था वो अब कम हो गया है। वहाँ के लोग एनिमल्स को अच्छे से पाल सकते हैं और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करके ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इस चैप्टर की वर्कशीट भी ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वर्कशीट के वीडियो की लिंक और चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं।